हे देयर एवरीवन, वेलकम टू सर्विसेज क्लासेस। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आईईएस के क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर के यहाँ पे लाया गया है आपके लिए। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी। तो क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग मनी मार्केट के बारे में बोल रहे हैं। तो मनी मार्केट को हम बेसिक से समझ लेते हैं ना। कोई भी अगर मार्केट हो तो वहां पे डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब भी हम लोग मनी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पहले आ जाता है सप्लाई ऑफ मनी जो हम समझेंगे, और दूसरा है हमारा डिमांड फॉर मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी का क्या है यहाँ पे सीन, शॉर्ट रन में जो सेंट्रल बैंक है दे कंट्रोल एंड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो मनी सप्लाई है इट इज गिवन, इट इज कांस्टेंट। तो एंड बेसिकली इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। विद दिस अजम्पशन हम लोग बोल देते हैं कि हमारा मनी सप्लाई है एमएस जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। अब हम लोग समझते हैं हमारा डिमांड फॉर मनी। तो इसका जो है तीन पर्पस है, ठीक है, तीन रीजंस, तीन मोटिव्स बताया है केन्स ने कि एज एन इंडिविजुअल देयर आर थ्री मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी। जो तीन है वो है नंबर वन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अभी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी यानी कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप ज्यादा बार पैसे को क्या करना चाहेंगे कि जाके आप यू नीड दैट मनी टू बाय थिंग्स। सो व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस यू हैव मोर परचेजिंग पावर, दैट मीन्स यू कैन गो टू बैंक एंड विथड्रॉ मनी। सो दैट इज ट्रांजैक्शन, राइट, टू बाय द थिंग्स। और अगर इकोनॉमी में प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया यानी कि आपको परचेजिंग पावर कम हो रहा है तो आपको ज्यादा खरीदने के लिए तब ज्यादा पैसे, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो परचेजिंग पावर पे डिपेंड कर रहा है यानी कि इनकम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसको लेट्स डिनोट इट विथ L1। तो ये जो है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है और ये डिपेंड करता है हमारा Y फॉर इनकम। किस तरीके से डिपेंड करता है? पॉजिटिवली। ओके, दूसरा हो गया हमारा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। अब जो ये प्रिकॉशनरी का क्या मतलब है? प्रिकॉशनरी मतलब सावधान रहना है ना। कोई रिस्क हो गया, कोई इलनेस है, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके लिए मुझे तुरंत पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो तुरंत पैसे के लिए जरूरत पड़ने के लिए पैसे मैं हटा के रखूंगी साइड में, है ना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी सो दैट आई कैन यूज इट। तो मैं कब ज्यादा से ज्यादा पैसे उस पर्पस के लिए संभाल के रख सकती हूँ? जब मेरा इनकम बढ़ेगा। अगर मेरे पास इनकम कम होगा तो मैं आज के कंजम्पशन, आज के नीड्स के बारे में सोचूंगी, प्रिकॉशंस के बारे में बाद में सोचूंगी। तो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा मैं तब प्रिकॉशनरी मोटिव्स भी वहां पे लाना स्टार्ट करूंगी। तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशंस के लिए मनी डिमांड किस पे डिपेंड करता है? इसका मतलब इनकम पे। और किस तरीके से इनकम जितना बढ़ेगा आप ज्यादा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बढ़ाएंगे तो पॉजिटिवली डिपेंड होगा। तो लेट्स से L2 जो है मेरा डिमांड फॉर मनी है प्रिकॉशनरी, और ये भी डिपेंड करता है Y पे पॉजिटिवली। तो इन दोनों को हम बोल देंगे क्या कि डिमांड फॉर मनी दैट डिपेंड्स ऑन इनकम। तो इसको हम डिनोट करते हैं LY से। ओके, फंक्शन ऑफ Y, डिमांड फॉर मनी दैट इज फंक्शन ऑफ Y एंड इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड। यानी कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो LY चेंज इन डिमांड फॉर मनी विथ रेस्पेक्ट टू इनकम इज पॉजिटिव। और अब जो हम लोग समझेंगे वो है थर्ड मोटिव, दैट इज आवर स्पेक्यूलेटिव डिमांड। यानी कि पैसा बैंक में रखूं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूं या फिर अपने पास कैश रख दूं। तो वो हो गया हमारा स्पेक्यूलेटिव डिमांड और इसको हम डिनोट करते हैं L एज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ओके, सो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट है, बहुत हाई है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है का मतलब है कि आप अगर बॉन्ड्स या स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऑब्वियसली कैश रखना नहीं पसंद करेंगे बल्कि आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो डिमांड फॉर कैश यानी कि मनी कम हो जाएगा। तो
रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, तो आपका डिमांड फॉर मनी कम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना क्या मतलब है, रिटर्न कम होगा, तो क्या फायदा इन्वेस्ट करने का, कैश में ही रख देते हैं। तो कैश को अगर हम लोग रखेंगे तो तब डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अप है तो डिमांड लो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन है तो डिमांड अप है, यानी कि डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि ये नेगेटिव है, दैट इज LR लेस देन 0। सो ये हो गया हमारा, इन तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, दैट इज ABC, दैट इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, वी विल गेट आवर टोटल डिमांड ऑफ मनी। सो जो टोटल डिमांड ऑफ मनी है दैट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिवली एंड इनकम पॉजिटिवली। और हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जो टोटल डिमांड फॉर मनी है हमारा, दैट इज MD is equals to function of y comma r, where y is positively related and r is negatively related to the demand. So this is our demand for money. अब जब हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम किसी भी मार्केट में कौन से पॉइंट पे होगा, जब कि हमारा डिमांड फॉर मनी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सप्लाई फॉर मनी। सो इसका मतलब कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे है जहां पे हमारा MS यानी कि मनी सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू MD। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर सप्लाई, यानी कि L फंक्शन ऑफ R, Y इज इक्वल्स टू MS। अब क्योंकि ये मनी सप्लाई क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ R है, तो यानी कि अगर ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो, मनी सप्लाई इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो मनी सप्लाई इज अ वर्टिकल लाइन एज शोन बाय M0। सो मनी सप्लाई इज अ वर्टिकल लाइन इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डिमांड फॉर मनी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेगेटिवली रिलेटेड है, इसीलिए ये हो गया हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन थ्रू आउट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लोएस्ट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पहुंच जाता है, जिसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इतना लो वो कभी गिर ही नहीं सकता। तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाकर वो रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, और वहां पे हमारा जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर मनी यानी कि हॉराइजॉन्टल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, दैट इज द पोर्शन EF, है ना, ये पोर्शन EF एंड सो ऑन, दिस वन EFMD। EFMD का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज द हॉराइजॉन्टल पोर्शन, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक पोर्शन ऑफ मनी डिमांड, यानी कि यहाँ पे नेग्लिजिबल चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, सो EFMD, perfectly elastic demand for money, also called liquidity ट्रैप। तो आप समझ गए लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। लिक्विडिटी ट्रैप है कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है जो इतना लो हो चुका है कि जिसके नीचे फर्दर और एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। सो उस पोजीशन में जाने के बाद अगर किसी भी तरीके से, मतलब इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में, people will always prefer to keep money as cash in their hands rather than investing in bonds, क्योंकि rate of interest is so low, and in that scenario अगर money supply को increase किया जाए with the idea of increasing the rate of interest, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना भी आप मनी दे दे लोगों के हाथ में इस पर्टिकुलर रेट पे, people will always tend to keep कैश इन देयर हैंड्स विद द एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी बॉन्ड का प्राइस इतना ज्यादा हाई है कि फ्यूचर में बॉन्ड का प्राइस कम होना ही चाहिए, और तब हम लोग जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में जहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप है, चाहे कितना भी मनी सप्लाई इंक्रीज करे, देख लेते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज किया गया है M0 से M1 में, यानी कि मनी सप्लाई E से F पॉइंट पे गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस वजह से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्दर फॉल ही नहीं करेगा, तो
इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे इकोनॉमी को तुम जितना भी मनी सप्लाई करो दे विल कीप इट इन एज कैश, और वहाँ पे कोई डिमांड क्रिएट नहीं होगा, और जब डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगा, और इकोनॉमी विल बी स्टक इन अ ट्रैप दैट इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप. सो नाउ इस लिक्विडिटी ट्रैप का क्या मतलब कब हो सकता है ये, तो केन्स ने कहा है कि लिक्विडिटी ट्रैप जैसा जो प्रॉब्लम है दिस कैन अराइज ड्यूरिंग एनी डिप्रेशन. अब डिप्रेशन में क्या होता है कि इफेक्टिव डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो बहुत लो होता है. यानी कि इस ट्रैप से निकलने का क्या है तरीका, इस ट्रैप से निकलने का तरीका है कि एक हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर फॉल करवाए तो क्या होता है, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है, यानी कि लोगों का तब क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा फॉर मनी. लेकिन ये जो आर है ये क्या है, बिलो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तभी ना सब लोग सिर्फ कैश में ही रख रहे हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक पॉइंट होता है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उस पॉइंट पे एज एन इंडिविजुअल आई एम इंडिफरेंट कि मैं पैसे कैश के टर्म्स में रखूं या फिर इन्वेस्ट करूं. उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर मेरा रिटर्न हुआ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए मैं इन्वेस्ट करूंगी, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे अगर हुआ तो मेरा लॉस ही होगा कि मैंने अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो इसलिए मैं कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करूंगी. तो इस पॉइंट पे सिंस आई एम इन्वेस्टिंग नथिंग दैट मीन्स आई एम ऑलरेडी बिलो दैट क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, यानी कि और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करने का कोई मतलब ही नहीं है. तो यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी मतलब कि लोगों के हाथ में पैसे दे देने से डिमांड नहीं बढ़ेगा. सो लिक्विडिटी ट्रैप में मॉनिटरी पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनइफेक्टिव. तो हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में मनी सप्लाई इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं होगा. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग तो सॉल्व करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि या तो जी बढ़ेगा या तो टी घटेगा, सच दैट लोगों का जो है डिमांड बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा. लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का डिमांड बढ़ते जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए तब धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एडजस्ट होगा, और इस तरीके से हम ट्रैप से निकल सकते हैं. तो लिक्विडिटी ट्रैप से निकलने का तरीका है फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन एंड नॉट मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेंशन. सो दिस इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू.